नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिडन ट्रूथ नॉलेज टीवी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के 5 प्रमुख गद्दारों की गद्दारियों से पर्दा उठाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। दोस्तों, आज भले ही भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर आज से हजारों साल पहले भारत को लूटने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। भारत को लूटने के लिए कई विदेशी अपनी विशाल सेना लेकर भारत आए। कभी मुगल तो कभी अंग्रेजों ने भारत को लूटा, लेकिन भारत को बाहरी हमलावरों से ज़्यादा नुकसान तो भारत के गद्दारों ने पहुंचाया। अगर उस समय ये गद्दार गद्दारी नहीं करते तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया होता। चलिए आज आपको बताते हैं आखिर कौन थे वो हिंदुस्तान के गद्दार। नंबर 1, राजा मान सिंह। गद्दारी के मामले में मान सिंह का नाम आना स्वाभाविक है, क्योंकि एक तरफ महाराणा प्रताप सिंह देश को आजाद कराने के लिए जंगलों में घास की रोटियां खाते थे, और मान सिंह मुगलों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करता था, क्योंकि राजा मान सिंह मुगलों की सेना का प्रधान सेनापति था। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह मुगल सेना का सेनापति बनकर आया था। इसलिए महाराणा प्रताप को मान सिंह जैसे गद्दारों पर बहुत गुस्सा आता था। वो तो ऐसे गद्दारों को देखते ही मरने मारने पर उतर आते थे। तभी तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और जब मान सिंह और महाराणा प्रताप का आमना सामना हुआ, तब महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर भाले से ऐसा करारा वार किया कि मान सिंह अपने हाथी पर लगे गोज में जाकर छिप गया और मरते मरते बचा। मान सिंह की गद्दारी यही थी कि उसने हिंदुस्तान के अनेक स्वतंत्र रियासतों और राज्यों को मुगल सल्तनत में शामिल करवाने के लिए अपने ही भाइयों से कई युद्ध लड़े और कई को मार डाला था। नंबर 2, फणींद्र नाथ घोष। जब शहीद भगत सिंह देश को आज़ाद करवाने के लिए क्रांति पर उतर आए थे और उन्होंने क्रूर अधिकारी सैंडर्स से लेकर अंग्रेजी संसद में बम फेंकने तक कई कारनामे किए। पर जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया, तब फणींद्र नाथ घोष ने ही सैंडर्स मर्डर और असेंबली में बम फेंकने के केस में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, और उसकी गवाही की वजह से ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि फणींद्र नाथ घोष को अंग्रेजों ने अपना सरकारी गवाह बनाया था। नंबर 3, जयाजीराव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया वो गद्दार था जिसने अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जानने वाली रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की थी। जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर के राजा थे, परंतु वह एक देशद्रोही राजा था और अंग्रेजों का कट्टर समर्थक था, जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और अपनी सेना को रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ भड़का दिया। जब अंग्रेजी सेना रानी से लड़ने आई, तब ग्वालियर की बागी सेना ने रानी को अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने झांसी राज्य की धन दौलत लूटकर झांसी राज्य को गुलाम बना दिया। नंबर 4, मीर जाफर। ब्रिटिश शासन के दौरान प्लासी की कुख्यात लड़ाई में मीर जाफर ने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों की मदद की, जिसकी
वजह से अंग्रेजों को भारत में शासन करने का मौका मिला। प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। मीर जाफर एक अवसरवादी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो अंग्रेजों के थोड़े से खजाने के लालच में अंग्रेजों के साथ जा मिला, परंतु अपना मतलब निकल जाने के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के इस गद्दार को उसकी गद्दारी की सजा एक गद्दार से ही दिलवाई। अंग्रेजों ने मीर कासिम का सहारा लेकर मीर जाफर को मरवा डाला। हिंदुस्तान के इस गद्दार ने भारत को अगले 250 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बनवा दिया। नंबर 5, राजा जयचंद राठौर। पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद यदि गद्दारी नहीं करता तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा सकता था। दिल्ली के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद राठौर के बारे में हम सभी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी की थी। जयचंद दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद गौरी के साथ जा मिला था और उसके साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिसके बाद तो भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों के हमले बढ़ गए और भारत गुलाम होता चला गया। परंतु कुछ इतिहासकार जयचंद को गद्दार कहते हैं और कुछ जयचंद को गद्दार नहीं मानते। तो दोस्तों, ये थे हिंदुस्तान के गद्दार। और किसी ने सच ही कहा है कि घर का बेदी लंका ढाए, यानी घर के लोग ही अपने घर के भेद बताकर घर को कंगाल कर देते हैं। इन 5 गद्दारों ने देश के साथ ऐसा ही किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।